उसे कैसे पता चला कि तुम इस रास्ते से जाओगी? कैसे पता चला? मैं तो अम्मा से मिलने गई थी। अगर अम्मा से मिलने गई थी तो फिर ये सब क्या है? दुआ को मेरा और बच्चों का इस घर में होना खटकता है शायद। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो गुस्सा अंदर है उसे बाहर क्यों नहीं निकाल देता है? सरफराज से मिलने क्यों गई थी? इस सबूत के बाद भी झूठ बोलोगी मुझसे? हम जब से यहाँ आए हैं इसे प्रॉब्लम्स ही हैं। मैं अम्मा से ही मिलने गई थी, रास्ते में सरफराज मिल गया। अगर मिसना के और अम्मा साइन के टेस्ट ना होते तो मैं तो कब की चली जाती हवेली वापस। कहीं नहीं जाएगा। अगर आपको मुझसे नफरत हो गई है तो उस नफरत का खुलकर इजहार करें। मैं जानती थी आप मुझसे ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकते। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ड्रामा सीरियल जानिसार के सिर्फ टीजर को देखकर काम चला रहे हैं और एपिसोड देखना अब पसंद नहीं कर रहे हैं? मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था आप लोगों को कि अब जो आने वाली एपिसोड होगी, जो एपिसोड अभी आ चुकी है, वो इतनी ना तो इंटरेस्टिंग होगी ना एक्साइटिंग होगी। एंड आई होप कि आप लोगों ने भी इस एपिसोड को स्किप कर करके देखा होगा और बहुत सारे व्यूअर्स ने इसे डिसलाइक भी किया है, क्योंकि अभी जो एपिसोड आई है उस एपिसोड में पिछली तमाम किस्तों में जितनी गलतफहमियां पैदा हुई हैं, जितनी आग लगाई गई है, उन तमाम बातों को मजीद पक्का कर दिया गया है और उन तमाम बातों के ऊपर जो है एक स्टैंप लगा दी गई है कि ये तमाम बातें बिल्कुल ठीक थी। तो व्यूअर्स, अगर एपिसोड इतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं थी, लेकिन कुछ ना कुछ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इस एपिसोड के लिए कोशिश तो की है, कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश की है, और वो चीजें जो हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिस्कस करने पे पता चलती कि अच्छा ये सीन इस वजह से दिखाया गया था। तो लेट्स डिस्कस अबाउट टुडेज एपिसोड के आज की लेटेस्ट एपिसोड में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ नहीं होना चाहिए था। बल्कि अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहूंगा कि ये वाली एपिसोड ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो एपिसोड अभी दिखाई गई है बिल्कुल यूजलेस ही, और जितने भी व्यूअर्स थे वो बहुत ज्यादा डिसहार्ट हुए हैं इस एपिसोड को देखने के बाद कि यहाँ पर ना दुआ ने सही से बात की है, ना कशमाला जो है वो अपने चालों से पीछे हट रही है। जो दुआ के डायलॉग्स है वो कशमाला से कहलवा दिए गए हैं, और बहुत सारी जगह पर जो है हमें नौशेरवा की तरफ से भी कमी महसूस हुई है कि गजनवी को ये चाहिए था कि वो जो है बहुत सारे स्टेप्स ले सकता था जो कि उसने नहीं लिए। और यहाँ पर अब जो दुआ के घर वाले हैं उनकी तरफ से भी नेगेटिविटी जो शो की जा रही है वो भी तमाम नाजरीन को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई है और लोगों ने डिसलाइक का इजहार किया है। भाई अगर आप लोग ऑनेस्टली मुझसे पूछें तो फिजा का रोना धोना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, और उसका एक डायलॉग जो मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा, जरा सा भी मैं इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूं। जब उसने ये कहा कि जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो उसे एक बहुत अच्छा घराना मिलेगा, उसे एक शफीक बाप मिलेगा, दादा दादी का प्यार भी मिलेगा, लेकिन मेरे बच्चे के साथ क्या होगा? मेरा बच्चा तो पैदा होने से पहले ही बाप की शफकत से महरूम हो चुका है। तो भाई ये जो बाप इसका है जिसके बारे में बात कर रही है फिजा, सरफराज के बारे में, तो सरफराज इतना शफीक बाप क्या हो सकता है? आप लोग क्या समझते हैं? अगर आप लोग चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं कि सरफराज क्या एक शफीक बाप जो है अपने आप को साबित कर सकता है जिसके बारे में फिजा कह रही है। तो फिजा के इस तरह के डायलॉग जो है हमें इरिटेट कर रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि फिजा को खामखा जो है अब वो इस ड्रामे को तूल देने की कोशिश की जा रही है इन तमाम डायलॉग्स के जरिए। अब यहाँ पर फिजा ने अपनी बहन से यही कहा है कि तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। और भाई अल्लाह की बंदी, ये जो खुला का नोटिस था वो तुमने ही भेजा था ना, या कहीं से किसी ने चुपके से भेज दिया था तुम्हारी तरफ से कि भैया ये फिजा जो है वो सरफराज से खुला लेना चाहती है? तो यहाँ पर ये तमाम चीजें यूजलेस हो चुकी हैं और फिजा का यहाँ पर जो रोल है वो बिल्कुल बड़ा अजीब सा दिखाया गया, जिसको मैंने तो पर्सनली बड़ा डिसलाइक किया। आपको कैसा लगा आप ये बताइएगा प्लीज। अब मैं आपको बताता हूं इस ड्रामे की जो विलन है, जो कि गुंडी है। गुंडा होता है ना जो आदमी होता है, और जो औरत होती है वो गुंडी होती है। तो अब हम बात करते हैं गुंडी की, यानी कि कशमाला की। कशमाला इस घर में आकर रहने लगी है और इस घर में रहने के बाद उसने इन दोनों की जिंदगी में जहर घोलना शुरू कर दिया है। उसने एक अपना बंदा हायर किया हुआ बड़े बालों वाला, जो कि दुआ की वीडियोस बना बनाकर इसे सेंड करता है। और मुझे इस बात पर हैरत है कि ये जितनी भी वीडियोस और पिक्चर्स
जब नौशेरवा के पास जाती हैं तो नौशेरवा साहब ये क्यों नहीं पूछते हैं कशमाला से कि ये बंदा कौन है जो तुम्हें सारी मुखबरियां दे रहा है, जो तुम्हें एक एक पल की खबर दे रहा है, जो तमाम वीडियोस और पिक्चर्स बनाकर दे रहा है, किसी और की वीडियोस और पिक्चर्स क्यों नहीं तुम मुझे दिखा रही हो, मुझे जरा ये बंदा तो लाकर दिखाओ। एटलीस्ट उसे इतना तो पूछना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है। अब यहाँ पर कशमाला की एक्टिंग देखिए, कशमाला ने जो है वो आकर दुआ को ये कहना शुरू कर दिया, बल्कि यहाँ पर सबसे पहले जो सीन था ना इस ड्रामे का वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज था। मुझे बड़ा ही शौक लगा जब उसने वहां पर खड़े होकर पूछा कि भैया मुबारकबाद किसको देनी है, तुम्हें देनी है, गजनवी को देनी है या फिर सरफराज को देनी है। अब यहाँ पर नौशेरवा को स्टैंड लेना चाहिए था और उसे कहना चाहिए था कि खबरदार जो तुमने किसी पर तोहमत लगाई, बहुत बड़ी बात कर दी थी उसने। और यहाँ पर नौशेरवा को स्टैंड लेना था, लेकिन नौशेरवा साहब एक बुत बने हुए खड़े रहे और पता नहीं अपने अंदर क्या कुछ सोचते रहे जो कुछ उसे सोचना नहीं चाहिए था। उसके बाद ये साहिबा जो है, जो गुंडी है इस ड्रामे की विलन, वो यहाँ पर आग लगाकर चली गई इन दोनों के बीच में और उसके बाद जाके खुद रोने लगी। तो ऐसी जो खातून है मैंने पहली मर्तबा देखा है जो कि दूसरों की जिंदगी में जहर घोल दे, आग लगा दे और वापस आकर खुद रोने लगे। दूसरी जगह दुआ के ऊपर लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि भाई दुआ तुम खुलकर क्यों नहीं बता रही हो, तुम्हें एटलीस्ट एक बार गजनवी को ये बोल दो कि सरफराज अगर आपको यहाँ पर नजर आता है या कहीं भी नजर आता है तो भाई उसे मार दो, उसका कीमा बना दो, उसकी बोटियां बना दो, उसे फेंक दो, कुछ भी कर दो, लेकिन कम से कम मुझसे उसके बारे में बात नहीं करो। मेरे लिए जो है उसके लिए कोई भी सिंपैथी नहीं है, ना तो मैं उसके लिए कोई ऐसा नरम गोशा रखती हूँ, ना कोई मोहब्बत का अंसर है। खुल के एक बार बोल दो, तुम ये बता दो कि ये तमाम चालें कशमाला चल रही है। वॉचमैन को उसने पैसे दिए थे कि भाई तुम यही कहना कि छोटी बीबी ने सरफराज को आने के लिए यहाँ पर कहा था। फिर तमाम चीजें वो बता सकती है कि यहाँ पर कशमाला ने स्त्री का जो तार निकाला था वो भी कशमाला ने किया था। उसके अलावा भी ये बता सकती है कि जो बच्ची बीमार हुई थी जिसे ये लेकर हवेली से कराची आए हैं, इस बच्ची को जबरदस्ती बीमार किया था, इसे कोई फॉर्मूला देकर जो बच्ची बीमार हुई थी इतनी और उसका वहां पर इलाज नहीं हो रहा था। जब ये तमाम चीजें बताएगी तो उसे कहीं ना कहीं से क्लू मिलेगा नौशेरवा को और फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा और यहाँ पर दुआ को ठीक साबित करने में कामयाब हो सकेगा। लेकिन यहाँ पर गलत फहमियों पर जो है ना स्टंप पे स्टंप लगती चली जा रही है और कोई भी जो है किसी बात को खुलकर बयान नहीं कर रहा है। और ये तमाम चीजें देखने के बाद जो है ना जो व्यूअर्स हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई होने लगा, तो इस वजह से लोगों ने जो है ना एपिसोड को स्किप कर करके देखना शुरू कर दिया है और बहुत ज्यादा डिसलाइक भी कर रहे हैं। उसका ये कहना है कि दुआ को एटलीस्ट इतना नेक भी नहीं होना चाहिए कि वो जो है नौशेरवा के सामने अपने हक के लिए भी आवाज ना उठा सके और सही बातें ना बता सके। एटलीस्ट क्लियर पिक्चर तो उसको बता दे और उसे ये बता दे कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और नौशेरवा को भी ये सोचना चाहिए कि जिस बंदी के ऊपर वो अभी तोहमत बर्दाश्त कर रहा है, जिस बंदी के ऊपर वो शक कर रहा है, भाई इसे तुम लेकर कहां से आए थे? जुनैरा के पास से लेकर आए थे। जुनैरा को आपने इसकी मुंह मांगी कीमत दी थी और जुनैरा का काम क्या था? जुनैरा जो है वो लड़कियां इधर उधर पार्सल किया करती थी, पार्टीज में भेजा करती थी, मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स को भेजा करती थी, बाकी जो पैसे वाले लोग होते थे उनके पास वो लड़कियां भेजा करती थी। तो आपको वहां पर शक नहीं हुआ, वहां पर आपको जरा से भी ये बात नहीं समझ में आई कि आप जिस जगह से इस लड़की को लेकर जा रहे हो क्या वो पाक दामन है भी या नहीं है। उस वक्त जब आपने कोई शक नहीं किया तो इतने अरसे से आपके पास रह रही, आपको अपनी बीवी के बारे में नहीं पता कि वो कैसी होगी। तो यहाँ पर ये नौशेरवा का जो शक है या जो कुछ भी है ये सारा कुछ यहाँ पर बिल्कुल गलत साबित होने लगता है। तो भैया सरफराज साहब क्यों इतनी परेशानी है अमीर बनने के लिए कि वो किसी की जिंदगी भी खराब करने को तैयार है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो जितना भी गड़ा खोद रहा उसमें खुद ही गिरना, इसकी बड़ी जबरदस्त फेंटी लगने वाली है। लेकिन अभी यहाँ पर मुझे दुआ पर बड़ा गुस्सा आया कि जब वो जा रही थी अपने गार्ड्स के साथ तो एकदम से सरफराज साहब जो है वो हैंड फ्री लाकर उसे कॉल कर लेते हैं, बाइक पे उसके बराबर में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है। भाई जरूरी बात करनी है? मैं अगर दुआ की जगह होता तो मैं अपने गार्ड से कहता कि सबसे पहले तो इस बंदे को पकड़ के ठीक ठाक कूटो, कूटने के बाद इसे इस डाले में डालो और डाले में डालने के बाद ले चलो नौशेरवा के पास। और फिर मैं बताता कि भैया इसने जो है रात से मुझे तंग करने की कोशिश की, ये तमाम गार्ड्स जो हैं ये इन्होंने जब इसकी कुटाई की तो कूट के जो है ना इसे यहाँ तक लेकर आए हैं और मैं ऐसे ही करता। लेकिन दुआ जो है वो फौरन से उतर गई कि अच्छा भाई क्या कह रहे हो बताओ, मुझे गुस्सा दिखा रही है। अच्छा ये जो नौशेरवा के गार्ड है ना, ये ऐसा लगता है ये बिल्कुल भी सुनने और समझने से आ रही है, देखने से आ रही है, इन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता है, ना ये देख सकते ना कुछ बता सकते हैं। गार्ड्स तो एटलीस्ट जाके नौशेरवा को ये बता सकते हैं, अगर दुआ चाहे इनको खड़ा कर सकती है अपने गवाह के तौर पे कि अगर सरफराज से मैंने बात की थी
तो मैंने क्या बात की थी आपको ये गार्ड्स बता देंगे। लेकिन यहाँ पे ये वाला भी जो है बड़ा अजीब सा सीन दिखाया जा रहा है, तो लोग जो है ना परेशान हो गए कि यार इस ड्रामे को कहाँ लेकर जाया जा रहा है। 2-4 एपिसोड्स में इसको खत्म कर सकते थे, लेकिन अभी इतनी स्टोरी बढ़ाने का पता नहीं क्या मकसद है। नौशेरवां साहब ने अपने घर में इतने सारे सीसीटीवी कैमरास लगा रखे हैं, उन सीसीटीवी कैमरास में ही देख सकता है कि आखिर कौन गया है गार्ड्स के पास, किसने गार्ड्स को क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, किसने वॉचमैन को क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, क्या दुआ गई थी, क्या कशमाला गई थी। दुआ और कशमाला इतनी बातें कर रही होती है घर में। अच्छा, अभी जो है मोबाइल फोन का दौर है, अगर दुआ अपने आप को ठीक साबित करना चाहती है, कशमाला की तमाम साजिशें सामने रखना चाहती है वो गजनवी के, तो एटलीस्ट वो मोबाइल में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर ले, कोई वॉइस रिकॉर्ड कर ले, वीडियो रिकॉर्ड कर ले, कुछ भी कर ले, और ये करने के बाद जो है वो गजनवी को दिखा दे कि ये देखो भाई, ये साहिबा यहाँ पे आके सारे गुल खिला रही हैं और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दरकिनार, यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल एक तरफ कर दिया, यहाँ पे सोच का इस्तेमाल एक तरफ कर दिया, यहाँ पे जुबान का इस्तेमाल एक तरफ कर दिया। यहाँ पे अगर कोई बोल रहा है तो सिर्फ वो बोल रहा है जो रॉन्ग है, और जो राइट है उसे बोलने का बिल्कुल भी डायरेक्टर ने डायरेक्शन दी नहीं कि आपने कोई सही बात करनी। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन भी थोड़ी सी फॉल्स होती हुई नजर आ रही है। बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो चुकी है इस ड्रामे में, और लोग यही चाह रहे हैं, अब लोग जो परेशान हो गए कि यार ये ड्रामा जल्दी से खत्म किया जाए, रैप अप किया जाए। जब सारी स्टोरी खुल चुकी है, सरफराज के बारे में पता चल गया, उसको डिवोर्स हो गई, अब तो दुआ को ये चाहिए कि अब तो उसका बहनोई भी नहीं, उसको सही से ठीक ठाक उसकी पेटी लगवा दे। लेकिन पता नहीं अभी भी दुआ क्या चाह रही है उससे, और इस बात का फायदा बहुत ज्यादा कशमाला उठा रही है। और गजनवी को शायद इसी वजह से अभी तक ये ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कि दुआ ने जो है सरफराज को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया है। यहाँ पे एक डायलॉग जो है ये दुआ को कहना चाहिए था, बट यहाँ पर वो डायलॉग कशमाला ने कह दिया। अब जब वो उसने देखा कि भाई दुआ जो है गजनवी से कह रही है कि नाश्ता कर ले, लेकिन गजनवी सीधे चला गया, उसे बगैर लिफ्ट कराए, नो लिफ्ट का बोर्ड लगाया हुआ उसने आजकल। तो वैसे भी दुआ को चाहिए कि थोड़ा सा लिमिटेड उससे जो है ना कन्वर्सेशन करे, बट यहाँ पर इतना ओपनली कन्वर्सेशन कर रही है आके, अस्सलाम वालेकुम ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें। भैया अगर आपको पता है आपका शौहर आपसे बातें नहीं कर रहा, तो आप भी लिमिटेड हो जाए और उससे ऐसी बातें करें जो आपकी बात रख सके। यहाँ पर कशमाला ने फौरन से जब देखा गजनवी उसे बगैर कोई जवाब दिए यहाँ से चला गया, तो फौरन से कशमाला ने कहा कि तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो जब वो तुम्हें मुंह नहीं लगा रहा है। अबे भैया, मुंह तो वो तुम्हें नहीं लगा रहा है एक अरसे से, जब से तुमसे शादी हुई है तुम्हारे पास नहीं आया, तुम्हारे पास रुकना नहीं चाहता है, तुम्हारे पास रहना नहीं चाहता है, और तुम ये चाहती हो कि तुम जो हो इस फैमिली को एक वारिस दे दो। तो मुझे तो ये लगता है कि ये सारा कुछ जो प्लान था ना, जो नौशेरवां के भाई को मरवाने का था, वो खुद कशमाला का ही होगा। और कहीं ना कहीं जाके ये वाला राज भी खुलने वाला है कि कशमाला जो है वो नौशेरवां को पसंद करती होगी। जब उसके भाई से शादी हो गई तो किसी ना किसी तरह वो हवेली में तो आ गई थी, और आने के बाद उसने साजिश की और साजिश करके नौशेरवां के भाई को खुद से मरवा दिया होगा। ये भी एक भांडा फूटना है आगे जाकर। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा कोई अभी भी अमेजिंग नहीं होने वाली, इंटरेस्टिंग नहीं होने वाली। जो कुछ मैं देख रहा हूं, जो कुछ मैंने अभी तक एनालाइज किया है, आने वाली एपिसोड में हम ये देखेंगे कशमाला अभी कराची में मजीद स्टे करने की कोशिश करेगी, और वो दुआ के ऊपर इल्जाम लगाएगी कि जब से मैं यहाँ आई हूं तो मैंने यही नोट किया है कि यहाँ पर आना दुआ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चों का यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा और मेरा रहना अच्छा नहीं लग रहा। बच्चों के ऊपर वो स्पेशली फोकस करेगी कहने में, ताकि नौशेरवां को ये बात बुरी लगे कि बच्चों को भी दुआ डिसलाइक कर रही है। तो नौशेरवां उसके जवाब में यही कहेगा कि कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे, और यहाँ पर कशमाला को अपनी चालें चलने का मजीद मौका मिल जाएगा। हम आगे ये भी देखेंगे कि जब दुआ अपने घर में बैठी होगी और कुछ सोच रही होगी आंखें बंद करके, पीछे से सरफराज साहब आएंगे और आकर दुआ के ऊपर हाथ रख देंगे। मैं तो पहले ये समझा था टीजर देखने के बाद कि ये कोई ख्याल देख रही होगी, लेकिन यहाँ पर इस सारा कुछ हकीकत में हो रहा होगा। दुआ बैठी होगी अपने घर में, सरफराज बेधड़क घुस जाएगा, आगे उसके कंधे पे हाथ रखेगा और वो कहेगी मुझे पता था आप मुझे मनाने आ जाएंगे, और इस तरह की बातें करेंगी। और जब वो कहेगी कि तुम यहाँ पर घबरा कर उसे देखेगी, तो पीछे से नौशेरवां आएंगे और नौशेरवां आकर यही कहेंगे, लो भाई सरफराज को तुमने फिर घर पे बुला लिया, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि पहले तो तुम उस वक्त बुलाती थी जब मैं घर पे नहीं होता था, और अब तुम उस वक्त भी बुलाने लगी हो कि जब मैं घर पे मौजूद हूं। तो अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम इसी के साथ चली जाओ। तो यहाँ पर ये जो एपिसोड है आने वाली एपिसोड में भी गलत फहमियां मजीद बढ़ेंगी, और कशमाला और सरफराज जो है अपने गेम को मजीद आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। बट मुझे भी उस दिन का इंतजार है कि जब इन दोनों का गेम पकड़ा जाएगा, और गेम पकड़ने वाला कोई और नहीं होगा, जाफर होगा। तो इस गेम के पकड़े जाने का इंतजार कीजिए, नेक्स्ट रिव्यू का भी इंतजार कीजिए। ये रिव्यू आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके बताएं। जो कुछ भी आपके जहन में इस वक्त बात आ रही है एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?